हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। इस टॉपिक के चैप्टर 3 के हमने जो है वो पिछली वीडियो में कवर आउट किए थे। फर्स्ट 5 जो हैं वो हमने यहाँ तक 5 तक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले। 6 न्यूमेरिकल हमें गिवन आउट है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मिस्टर ए हु डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि मिस्टर ए ने जो है डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स नहीं बनाने, उसने सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पे गिवन है कुछ वैल्यूज, एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है। मींस हमें ओपनिंग या क्लोजिंग में से दोनों में से कोई एक जो कैपिटल है वो नहीं गिवन होगी। अब देख लेते हैं हम कौन सी वाली गिवन नहीं है। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 60,000 कैश। इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन आउट नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटर्स प्लस कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर माइनस क्रेडिटर्स एंड माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। मीन्स एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो जो कैपिटल हमारी बैलेंस फॉरवर्ड आएगा वो आएगी हमारी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, और वो आती है हमारी जब हम प्लस माइनस करेंगे कि 1 लाख प्लस 5100 प्लस 60,000 प्लस 12,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000। इट मीन्स हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू आई वो आई 1,27,100। ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन आउट है कि हमने कैश बिजनेस स्टार्ट किया था 60,000 कैश और स्टॉक वैल्यू 40,000 के साथ, और ड्राइंग्स उसकी 24,000 है। 10% डेप्रिसिएशन एज एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। इसमें हमें उन्होंने क्या गिवन किया हुआ है कि 60,000 जो है हमारा कैश और 40,000 स्टॉक वैल्यू है। इट मीन्स जब हमने बिजनेस स्टार्ट आउट किया तो उसमें हमने ये कैश में लगाया और ये स्टॉक में लगाया। इट मीन्स जो ओपनिंग कैपिटल है वो टोटल कितनी होगी, 60,000 प्लस 40,000 की 1 लाख की जो हमने है वो ओपनिंग कैपिटल लगाई थी। तो अब जब हम जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये 6th सम की जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमने उल्टा चलना होता है। इसमें ऐड करनी है हमने ड्राइंग्स और लेस करनी है ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, या हम कहें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट की वो प्रॉफिट आया अब हमारे पास अभी जिसमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट्स जो है वो नहीं की। लेस कर देनी है जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है हमारी, और फिर हमारा जो है आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जो हमने फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, उन्होंने 1,27,100 गिवन है। इसमें ड्राइंग्स जो ऐड करनी है वो भी हमें गिवन है, 24,000 की ड्राइंग्स है। फिर ओपनिंग कैपिटल भी हमें गिवन है 1 लाख जो हमने फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद जो है इसको हमने लेस करना तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा 1,27,100 प्लस करके 24,000, और इसमें से माइनस करना है हमने 1 लाख को जो आएगा 51,100। जब इसमें हम जो है वो 10% फर्नीचर की डेप्रिसिएशन मीन्स 12,000 का जब 10% करेंगे तो वो आएगा 1,200। इसको माइनस करना है हमने, लेस डेप्रिसिएशन 1,200 माइनस करके हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो आएगा 49,900। और यहाँ पे हमारा सम सॉल्व हो गया क्योंकि हमें प्रॉफिट आ गया हमारा। उन्होंने हमें यही कहा है कि प्रॉफिट अपने ईयर का फाइंड आउट करो। ठीक है जी। ये था हमारा 6th सम। नेक्स्ट आता है हमारा 7th सम। उसमें उन्होंने जो है हमें कहा है कि अकाउंट्स बनाने हैं आपने, लेकिन हमें जो है दोनों ही ओपनिंग भी और क्लोजिंग दोनों ही जो है हमें नहीं गिवन कि कितनी कैपिटल्स हैं। ये जो फॉलोइंग बैलेंसेस हैं वो है 31 दिसंबर 2022 के, और ये है 31 दिसंबर 2021। इट मीन्स 1 जनवरी 2022 के जो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, और ये है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2022 की है। यहाँ से जो है हम इतने पार्ट से निकाल सकते हैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल को। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी यहाँ से, और यहाँ से हमारी आ जाएगी जो है ओपनिंग कैपिटल, वो हम यहाँ से ले लेंगे। सबसे पहले हम जो है वो क्लोजिंग कैपिटल अपनी फाइंड आउट करते हैं। वो बिल्कुल हमने ऐसे बनानी है, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट लिखकर। यहाँ पे लाइबिलिटीज में हमें जो जो गिवन है ना वो हमने लिख लेना।
जैसे यहाँ पे हमें बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स गिवन है लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट्स और क्रेडिटर्स हमने लिख लिए। ये जो है क्लोजिंग कैपिटल, ये बैलेंस फॉरवर्ड है हमारा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने जो स्टॉक, टूल्स वगैरह सब कुछ एसेट लिख लेना और माइनस करके हमारे पास ये जो है वो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट फिर अब हमने ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करनी है। ओपनिंग कैपिटल भी हम जो है वो लिखेंगे, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे लिखकर। ये जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है ये हमने जो है एडजस्टमेंट में लिखना है। ये हमारी जो है ऊपर वाली बैलेंसेस गिवन है उसमें नहीं आएगा, यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स तक ही लिखना है, ठीक है जी। ये हमारी एडजस्टमेंट है जो हमने एडजस्टमेंट करनी है जब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट आप कह सकते हो बन रही है, लेकिन जब लिखना है आपने तो बैलेंस शीट नहीं लिखनी है, आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्ड यूज़ करना है। सो नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई। इसमें हम ड्राइंग्स ऐड आउट करेंगे, जो ड्राइंग्स हमने उन्होंने कहा कि 8000 हो रही है और 10,000 जो है एडिशनल कैपिटल है, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल 10,000। ऐड किया हमने ड्राइंग्स 8,000। अब टूल्स और जो इम्प्लीमेंट्स है वो उन्होंने कहा 20% राइट ऑफ करना। इट मीन्स 3500 का 20% दैट इज 700 वो माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे और हमारे पास लॉस आ जाएगा जो आया हमारे पास 109,425 और ये है हमारा लॉस। ये जो बुक पे वैल्यू लिखी है लॉस की, ये वो थोड़ी सी गलत वैल्यू लिखी है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास 8th सम, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिस्टर ए डज नॉट प्रिपेयर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स जो ए है वो अपना जो अकाउंट्स है वो अपने अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम से नहीं बना रहा। सो हमें उन्होंने फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ड्राइंग्स इतनी है, स्टॉक इतना है, ये हमें सारा कुछ जो गिवन है ना वो एज एडजस्टमेंट के लिए गिवन है। जो हमने अपनी फाइंड आउट करनी है ना ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, वो यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो है 1/2020 और 1/2020, यहाँ पे भी 22 कर लीजिए आप, क्योंकि एक ही साल की ओपनिंग होती है और क्लोजिंग। सो ऐसे जब हम इधर वाली साइड एसेट्स लिखेंगे और इधर वाली लाइबिलिटीज, तो यहाँ से हमारी जो है कैपिटल आ जाएगी। जब हम क्लोजिंग लिखेंगे तो वहाँ से क्लोजिंग की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, ऐसे हमने लिख लेना, ठीक है। और हमारे पास जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ से हमने जो है अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल्स फाइंड आउट कर ली हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको माइनस करके हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आएगी, वो आएगा नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास 30,150। ये जो है हमारे पास 8th सम का नेट प्रॉफिट ऐसे करके आएगा। और हमने जो है एसओए का टोटल करना है। मैंने आपको बताया था कि जो क्लोजिंग होगा उनमें ये एडजस्टमेंट्स प्लस या अगर माइनस करनी है तो करके हमारे पास एसओए का टोटल भी वैसे ही आएगा। सो यहाँ पे उन्होंने हमें गिवन था कि फर्नीचर पे 5% एप्रिसिएशन लगानी है, कंप्यूटर पे 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना और बैड डेट्स 3,000 पहले राइट ऑफ करने हैं। उसके बाद उसमें से जो वैल्यू को माइनस करके हमने 5% प्रोविज़न भी क्रिएट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 12,000 है। ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। और ये सब हमने करके अगर हमारे पास मान लीजिए कोई आइटम रहेगी तो हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन आप पूरे फॉर्मेट में चलिए तो अच्छा होगा कि आपके मार्क्स भी कट आउट नहीं होंगे। सो ये था 8th सम। वैसे हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में अब कवर आउट करेंगे बाकी के सम्स जो रह गए हैं। आई होप आपको आज के जो हमने 3 सम किए 6, 7th और 8th अच्छे से समझ आए होंगे। वैसा ही जो 9th सम है बिल्कुल सेम है। आपने पहले यहाँ से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेनी है जो आती है हमारी 1,06,000। यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेनी है जो आती है 1,35,000। उसके बाद हमने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है और जो जो हमें गिवन है ना वो हमने लिख लेना है, एडजस्टमेंट्स कर लेनी है उसकी, और उस हिसाब से जो हमें नेट लॉस है वो आ जाएगा। यहाँ पे नेट लॉस की वैल्यू उन्होंने 1100 लिखी है जो गलत है, लेकिन नेट लॉस हमें 150 आता है, ठीक है जी, ये हमारी करेक्ट वैल्यू है। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर आउट किए 9 तक सम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे 10 से स्टार्ट करके अपने सम्स, ठीक है जी। आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
सो इस वीडियो के साथ हमारे जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस 1 to 9 कवर आउट हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स की भी जो वीडियोज़ है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की। थैंक यू।